हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी बज रहे थे 3:30 और मैं आपको दिखा रही थी कि 3:30 बज रहे हैं और मैं पढ़ चुकी हूँ 53 मिनट्स। और क्योंकि मैं रात को जगी थी तो आई नीड समथिंग, तो मैंने अपनी सिस्टर से डिमांड करा। शी ऑफर्ड मी द कॉफ़ी एंड इट वाज अमेजिंग अमेजिंग। और उसके बाद मैंने पिया। अभी बज रहे थे 4:15। लुक एट दिस ब्यूटिफुल व्यू, कितना प्यारा लग रहा है। अभी तक सूरज मामा आए नहीं है। चंदा मामा होता है या सूरज मामा होता है? चंदा मामा तो होता है। तो अभी सूरज जी नहीं आए हैं और बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने सोचा व्हाई नॉट आई शुड टेल यू समथिंग कि यहाँ पर ना एक तो बहुत इंटीरियर भी पड़ जाता है तो ज़्यादा यहाँ पे शोर नहीं होता। बट यहाँ पर क्या होता है, अभी तो खैर दिन निकल आया, सुबह के 6 बज रहे हैं, करेक्ट 6 मैं एज़ यू नो कि मैं रात को जगी हूँ। तो 5 बजे से, बल्कि आई शुड से कि 4:45 के आसपास से ही ना यहाँ पे बर्ड्स चिर्पिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। और इस वजह से पता चल जाता है, मतलब बिल्कुल कुछ साउंड नहीं होती। अंधेरा था 5 बजे और सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी। इट वाज लाइक बहुत अच्छा साउंड कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये चीज़ यहाँ पे अच्छी होती है। और वहाँ दिल्ली में क्या होता है, वहाँ के जो ई रिक्शे वाले होते हैं वो आ जाते हैं और प्लेसेस जहाँ पर भी उनको जाना होता है या वो लेके जाते हैं वहाँ की आवाज़ लगा रहे होते हैं, ऑफ कोर्स एज़ यूजुअल। तो आई एम एक्चुअली इन्जॉइंग माई सेल्फ हेयर। मन ही नहीं कर रहा यार दिल्ली जाने का, बट जाना पड़ेगा। तो चलो थोड़ी देर टहलते हैं यहाँ पर, उसके बाद नीचे जाते हैं। कैन यू सी गाइस, कलर इज गेटिंग मोर डार्कर एंड डार्कर एंड देयर इज अ सन जो कि धीरे से आने की कोशिश कर रहा है। ऑफ कोर्स वो ऑलरेडी आ चुका है, बट इट लुक्स वेरी नॉस्टैल्जिक और बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। और मैं सिर्फ इसी को देखने के लिए छत पे इतनी देर तक खड़ी हुई हूँ। थोड़ी देर बाद मैं चली गई मंदिर और मंदिर से आके मैं बहुत थक चुकी थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे सेकंड राउंड ऑफ कॉफ़ी दिया। गाइस अभी बजे शाम के 7:30, मैं जस्ट अभी भी उठी हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बना के दी है लस्सी, और ये मैं भोग लगाती हूँ मिठाई का, तो इसलिए मैं ऐसे खाती हूँ। अदरवाइज आई ओनली ड्रिंक बट ईट नथिंग। और यही कारण है कि आई ऑलवेज कॉट अप डायरिया वेन एवर आई डू फास्टिंग। सो लेट्स डू टेस्ट टेस्ट। ऑफकोर्स अच्छा ही होगा, भूख लगा हुआ है तो अच्छा ही होगा। तो चलो उसको फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। एंड जैसे ही ये लस्सी मैंने पी, आई कांट टेल यू, इट वॉज हेवन। और मतलब मुझे जो आप सोचो ना कि मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और एकदम से कुछ लिक्विड लिया, मतलब मज़ा आ गया। और बाय द वे, अगर आपको एक्चुअल लस्सी और लस्सी के मज़े लेने हैं ना, तो अच्छी तरीके से गाढ़ी लस्सी बनाओ, यानी कि थिक लस्सी मेड आउट ऑफ कर्ड ओनली। एंड उसके बाद उस पर डालो घर की अच्छी मलाई एंड देन थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा। तो ये पीने के बाद मैं चली गई शाम को अपनी मम्मी के संग वॉक करने एज़ यूजुअल। उसके बाद पापा के लिए बनाई ये कॉफ़ी जो कि बहुत टेस्टी थी, मैंने नहीं पी थी। अखरोट मेरे पापा लेकर आए हैं। मेरे पापा की दुकान है, मतलब शॉप है ड्राई फ्रूट्स की। तो ये वो बोल रहे थे कि ये कट्टे में निकल जाते हैं कभी कभार टूटे हुए, तो इसलिए मैं इसको सॉर्ट आउट कर रही हूँ। छिलके फेंक रही हूँ और इसे जो अंदर है फ्रूट उसे निकाल रही हूँ। एंड फाइनली मैंने सारे वॉलनट सॉर्ट आउट कर लिए। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 12 एंड मैं पढ़ी हूँ यार 4 hours 4 minutes, अब तक का सबसे ज़्यादा। और आज मेरे सारे घर वाले सो रहे हैं, यानी कि वैसे जनरली मेरी सिस्टर जो है वो उठी रहती है। बाय द वे शी इज़ 3 years ओल्डर देन मी। वो जगी रहती हैं और इस वजह से मैं जब भी पढ़ती हूँ, मतलब मैं रात को ही पढ़ती हूँ, तो उनका काम ये है, मतलब काम नहीं है बट शी ऑलवेज, मतलब शी वॉज सो हेल्पफुल टू मी कि वो, क्योंकि यार रात को पढ़ते वक्त ना थोड़ी देर को भूख तो लगती है, तो वो हमेशा मुझे खाना गर्म करके देती है, कॉफ़ी वगैरह सब कुछ मतलब मेरे को करके देती है। एंड और अगर बाई चांस मेरी मम्मी बीच में रात में उठ गई वॉशरूम के लिए या किसी भी काम के लिए, अगर वो बीच में उठ जाती है ना, तो वो मुझे बादाम खिलाए बिना नहीं मानती। उनकी आदत है कि वो बस मेरे पीछे पड़ जाती हैं एंड फोर्सफुली मुझे वो बादाम खिला ही देती हैं। और मेरे पापा
उनकी ये आदत है कि अगर मैं पढ़ रही हूँ और मान लो कि मेरा सिर्फ जिस रूम में मैं पढ़ रही हूँ उसमें सिर्फ एक ही बल्ब ऑन है, तो उनकी आदत ये है, वो कुछ कहते नहीं हैं, आते हैं ट्यूबलाइट ऑन करते हैं चले जाते हैं। तो उनकी आदत ये है, यानी कि ऑल आर सो हेल्पफुल टू मी कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ आई एम गोना सर्वाइव इन दिल्ली। इतने सारे प्यार के बाद मुझे बहुत याद आने वाली है, और वो भी तब जब मैं इतने दिन रह चुकी हूँ। जनरली मैं 2 या 3 दिन के लिए आती थी, क्योंकि मुझे होता है यार पढ़ना है पढ़ना पढ़ना है, तो मैं आती थी 2 दिन, जो भी काम होता था, दीपावली जैसे 3 दिन हुई, चली जाती थी। बट इस बार मेरा बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया ये जो ट्रिप था। उसका रीज़न ये भी है कि 8 तारीख को हमारे यहाँ कोई फैमिली फंक्शन है, यानी कि कुछ भंडारा काइंड ऑफ कुछ है, तो हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब आने वाले हैं। तो इस वजह से मेरे पापा ने मुझे कन्विंस कर लिया है कि मैं 8 तारीख तक रुकूं। जैसे मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं 8 तारीख तक रुकने वाली थी, और मैं कल जहाँ तक है चली जाती, मतलब कल मेरा फाइनल था कि मैं कल दिल्ली रिटर्न करने वाली हूँ। बट उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया 8 तारीख तक के लिए। और मुझसे ना, मेरी आदत है कि मैं एक पल को मम्मी से फिर भी बोल देती हूँ कि नहीं मम्मी, नहीं रुक पाऊँगी। बट पता नहीं क्यों मेरी ऐसी आदत है कि मैं अपने पापा को किसी काम के लिए मना नहीं कर सकती। अगर उन्होंने कोई काम बोल दिया, ऐसा नहीं है कि वो मेरे को प्रेशराइज़ करते हैं या फोर्स करते हैं या बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मेरे पापा बहुत 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 अच्छे हैं। इवन हम तीनों सिस्टर में सबसे अच्छा बॉन्ड मेरा मेरे पापा का है। तो मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो वो उन्होंने बस मुझसे नॉर्मली बोला था कि बेटा देख लो, बट मतलब मैं उनको मना नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने सोचा यार कोई बात नहीं, एक दिन और सही। तो 8 तारीख तक के लिए तो फाइनली मैं आगरा में हूँ, और फिर देखते हैं कैसे जाता है। तो आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं इसी नोट पे। मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।